गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के समक्ष वर्ग 4 के हिंदी पुस्तक को लेकर आपके सम्मुख खड़ा हूं और इसका यह अध्याय 5वां है। इसमें एक कविता है जिसका नाम मीठी बोली है। मीठी बोली और इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। उन्होंने कवि ने इसके बारे में मीठी बोली के संबंध में अपने भाषा में अपने लिखित के रूप में उन्होंने बात बताया है मीठी बोली से संबंधित। उसी को देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। धुन का अर्थ लगन, एठी का अर्थात इतराती, पंचम सुर अथवा 5वां स्वर, मीठी आवाज, समा अर्थात दृश्य वातावरण, निराला अर्थात अद्भुत अनोखा, जी अर्थात मन, जी का अर्थ यहां मन से होता है, लुभाने वाला अर्थात मोहित करने वाला, कोमल जिसका अर्थ नाजुक या मुलायम बताया गया है, भली भांति अर्थात अच्छी प्रकार, मनोहर जो सुंदर हो, मन को हारने वाला हो वह मनोहर, फूल जाते हैं अर्थात खिल जाते हैं, बसी अर्थात सुगंधित खुशबूदार, मतवाली का अर्थ यहाँ आनंद और मस्ती से भरी है और अजब का अर्थ अनोखा है। ये शब्दार्थ को समझ लेने से हमें उसका भाव कुछ समझ में आता है, जो हमारे समझ में उस जो पंक्ति मिलेगी उसमें हमारे समझने में सहायक सिद्ध होता है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मीठी बोली है तो इसमें कवि कह रहे हैं काली काली कूकू करती जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी धुन में है ऐठी छिपी हरे पत्तों में बैठी। अर्थात कोयल का रंग काला होता है। इसमें बताया गया है काली कोयल होकर भी वह आवाज उसकी मधुर होती है, कुकू की आवाज निकालती है और एक डाली से दूसरी डाली पर जाती है। डाली यानी फिरती रहती है एक डाली से दूसरी डाली पर, और ये अपनी ही धुन में ऐठी अपनी ही धुन में इतराती रहती है और ये हरे पत्तों में पेड़ पर हरे पत्तों में बैठी रहती है और वहां का दृश्य और भी मनोरम बनाती है। जो पंचम सुर में है गाती वही कोयल कहलाती। जो कि पंचम सुर में गाती है, मीठी आवाज में गाती है, वही हमें कोयल कहलाती। उसी को कोयल के रूप में जानते हैं। जब जाड़ा कम हो जाता है सूरज थोड़ा गर्माता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ जाड़ा कम होने पर, थोड़े से जाड़ा कम होने पर, गर्मी की थोड़ी शुरुआत होने पर उस समय की स्थिति होता है, तब का दृश्य वातावरण निराला होता है, रोचक होता है और जी को बहुत लुभाने वाला होता है, आनंद करने वाला होता है। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, सारे पेड़ हरे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, हरियाली छा जाती है और नए नए पत्तों से परिपूर्ण हो जाते हैं। आगे के पंक्तियों में हम इसका और विशेष वर्णन देखेंगे। अब आगे के पंक्तियों में अब हम यहां देखेंगे इसके संबंध में लिखा हुआ है कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हरियाली छाती है, चारों ओर फल फूल जब खिलते हैं तो नई नई कोमल कलियों से, उस फूलों से भली भांति वे लद जाते हैं और मन को हरने वाले वे बहुत मनोहर दिखाई देते हैं। रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती है। कहने का अर्थ है रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल बाग बगीचे में खिल जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है और बसी हवा बहने लगती है, अर्थात खुशबूदार सुगंधित हवा बहने लगती है और चारों दिशाओं में फैल जाती है, अपनी दिशा को सुगंधित कर देती है। यह उसका स्वभाव होता है। तब यह मतवाली हो कर झूम झूम डाली डाली पर अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। कहने का अर्थ यह है कि तब उस स्थिति में जब चारों ओर वातावरण सुगंधित हो जाता है तो यह भी मतवाली होकर एक डाली से दूसरी डाली पर झूम झूम कर जाती है, विचरण करती है। अजब दृश्य उस समय का होता है, उस समय का वातावरण काफी मनोहर दिखता है और सबका मन अपना लेती है। तो यह इसके बारे में बताया गया है। अब है बच्चों, जब अपना मुंह खोलो तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितना सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे।
तो इस कविता का मुख्य उद्देश्य यही बताया गया है कि हमें भी मीठी बोली बोलनी चाहिए। तो इसमें कवि ने बताया है कि बच्चों जब भी अपना मुंह खोलो तो मीठी बोली बोलो। मीठी बोली से सभी एक दूसरे के निकट आते हैं, कड़वी बोली से सभी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो वही बताया गया है, जब भी बोलो मीठी बोलो, मीठी बात बोलो, और इससे ही तुम कितने सुख पाओगे और सबके प्यारे बन जाओगे। तो यह था इस अध्याय का पूरा भावार्थ। आशा करते हैं आप सबों को यह पसंद आया होगा। फिर अगले अध्याय को लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।